दोस्तों, क्या तुमने कभी एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचा जिसके पास एक नहीं 7 ताकतवर एलिमेंट्स की पावर थी, जिसने सिर्फ एलियन से नहीं बल्कि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलेन से भी टक्कर ली। मैं बात कर रहा हूँ बोबो बॉय की, जिसके पास था ऑटोबॉट नाम का रोबोट। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ऑटोबॉट ने बोबो बॉय के दोस्तों को भी पावर्स दी थी, पर वो पावर्स कौन सी थी? इस कार्टून के विलेन अडूडू को तो तुम जानते ही होगे, पर क्या तुम्हें अडूडू के बाप इस खतरनाक विलेन का नाम याद है? इससे भी बड़ी बात, फैंग ने आखिर यूनिवर्स के बाहर से आए इस आदमी से हाथ क्यों मिला लिया था? अगर तुम्हें ये सब इस कार्टून के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो खास तुम्हारे लिए ही है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये कहानी है बोबो बॉय नाम के एक लड़के की, जो ट्रेन पकड़ के अपने दादू लाल के घर जा रहा होता है छुट्टियों पर। ये सीन हीरो के एंट्री के पहले का है। फिर हम देखते हैं कि आउटर स्पेस में अडूडू, जो एक एलियन है, वो अपने साथी प्रोब और कंप्यूटर के साथ अर्थ के सोलर सिस्टम की तरफ आ रहा था। सिस्टम स्कैन करते वक्त उन्हें एक पावरफुल एनर्जी सिग्नल मिलता है प्लैनेट अर्थ से, और वो सीधा उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। आगे ट्रेन स्टेशन पे बोबो बॉय का दादा दादू लाल उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ट्रेन आती है, बोबो बॉय और दादू लाल खुशी खुशी एक दूसरे की तरफ दौड़ के झप्पी देने लगते हैं, पर गलती से दोनों किसी और को ही हक कर लेते हैं। फिर स्पेस में कंप्यूटर अडूडू को बताता है कि जो एनर्जी सिग्नल उसने डिटेक्ट किया था वो एक्चुअली कोको बीन से आ रहा है, जो पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्स है। फिर अगली सुबह बोबो बॉय दादू लाल के कैफे पर जाता है और वहाँ अपने 3 नए दोस्त बनाता है। पहले दोस्त का नाम है हैना, दूसरे दोस्त का नाम है यिंग और तीसरा है गोपाल, जो लिटरली बोबो बॉय का चड्डी बड्डी बनने वाला है। आगे प्रोब उसी कैफे से कोको चुरा लेता है और बोबो बॉय उसे देख लेता है और पीछा करते करते वो अडूडू की स्पेसशिप में आ जाता है। पर जब बोबो बॉय अपना कोको लेकर स्पेसशिप से जाने लगता है, तभी उसी मोमेंट पर पावर स्फीयर एक्टिवेट हो जाता है और वो बोबो बॉय को ही अपना मास्टर समझ लेता है और वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। और बोबो बॉय के घर उसके साथ साथ वो पावर स्फीयर भी आ जाता है। आगे वही पावर स्फीयर अपना नाम ऑटोबॉट बताता है और बोबो बॉय को एलिमेंटल पावर दे देता है, जिससे बोबो बॉय के पास पावर वाली घड़ियां आ जाती है। पर घड़ी आने के बाद भी उसे बहुत हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अवेकन करने के लिए उसे बहुत मेहनत चाहिए यार। फिर भी किस्मत से बोबो बॉय लाइटनिंग बोल्ट, व्हर्लविंड और अर्थ पिलर का यूज कर लेता है और इस धरती के नए हीरो बोबो बॉय की कहानी शुरू हो जाती है। आगे बोबो बॉय अपने तीनों दोस्तों को अपनी पावर्स दिखा रहा होता है, पर उसके पावर्स तो काम ही नहीं करती। तभी वहाँ अडूडू आकर बोबो बॉय से उसका पावर स्फीयर मांगने लगता है और हैना और यिंग पर गोलियां बरसा देता है। तभी बोबो बॉय अपनी अर्थ पावर का यूज करके उन्हें बचा लेता है। अडूडू बोलता है, अच्छा बेटे, तूने पावर स्फीयर से पावर्स ले ली। फिर अडूडू का प्रोब बोबो बॉय को पकड़ लेता है और बोबो बॉय अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तभी ऑटोबॉट उधर खड़े बोबो बॉय के दोस्तों को पावर्स दे देता है। फिर हैना अपने दमदार मुक्के से प्रोब को दूर फेंक देती है। इस तरह हैना के पास आ जाती है उड़ने की पावर और सुपर स्ट्रेंथ। फिर यिंग बहुत स्पीड से दौड़कर प्रोब और अडूडू को दिन में तारे दिखा देती है। इस तरह यिंग को मिलती है सुपर ह्यूमन स्पीड, पर गोपाल को तो पता ही नहीं होता कि उसकी पावर्स क्या है। फिर बोबो बॉय अपनी सबसे बड़ी पावर यूज करता है, जो है एलिमेंटल स्प्लिट, जिससे बोबो बॉय 3 अलग एलिमेंटल पावर वाले बोबो बॉय में बढ़ जाता है और फिर ये तीनों अपने अपनी पावर्स का यूज करके अडूडू को भगा देते हैं। आगे अडूडू हैना, यिंग और गोपाल को अपने स्पेसशिप में किडनैप कर लेता है और गोपाल की पावर्स इवैल्यूएट करता है कि गोपाल के पास कौन सी पावर्स है, और गोपाल अपनी पावर से उस पर हार्म करने वाली सभी चीजों को खाने में बदल देता है। यही है गोपाल की पावर, फूड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर गोपाल अपनी पावर्स का यूज करके पूरे स्पेसशिप को खाने में बदल देता है। हालांकि गोपाल सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को ही खाने में बदल सकता था। आगे बोबो बॉय उस दिन कई बार एलिमेंटल स्प्लिट पावर्स का यूज कर लेता है और इस पावर की एक खराबी है, वो ये है कि बोबो बॉय जितनी देर तक एलिमेंट्स में बटा रहेगा उतनी ही उसकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। लेकिन उस दिन अडूडू अपने सुंदर प्रोब के साथ बोबो बॉय और उसके दोस्तों पर अटैक कर देता है और बोबो बॉय के एलिमेंटल फॉर्म्स बहुत सारी चीजें भूल गए थे। फिर तभी अडूडू और प्रोब लाइटनिंग एलिमेंट वाले बोबो बॉय को लेकर भाग जाते हैं। इधर बोबो बॉय अर्थ और बोबो बॉय विंड सब कुछ भूलते जा रहे हैं और उधर अडूडू बोबो बॉय लाइटनिंग को बलून्स फोड़ कर बहुत टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि बोबो बॉय लाइटनिंग बलून्स के फटने से बहुत डरता है। इतना टॉर्चर सहने के बाद बोबो बॉय लाइटनिंग बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी खतरनाक पावर से प्रोब को ठिकाने लगा देता है। पर क्योंकि बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म सब कुछ भूल गया है, इसलिए अडूडू और प्रोब मिलकर उसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि हम सब तो तेरे दोस्त हैं मित्र। फिर बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म दादू लाल के घर आ जाता है और खुद को अडाडा बताता है। फिर बोबो बॉय अपनी पावर से गोपाल को आराम से मार देता है। तभी अडूडू वहाँ आकर बोबो बॉय को बोलता है कि वो सब तेरे दुश्मन है, उन्हें मार दे, और बोबो बॉय वैसा ही करता है। चिंता मत करो, वो सब मरे नहीं है। फिर बोबो बॉय दादू लाल
पर अटैक करते ही वाला होता है कि बाकी के बोबो बॉय आकर उसे रोक लेते हैं। फिर थोड़ी देर तक अर्थ और विंड थंडरस्टॉर्म को संभालते हैं, पर आखिर में बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म उन दोनों को बुरी तरह हरा देता है। देख सकते हो तुम कितना स्ट्रॉन्ग बोबो बॉय है ये। पर बीच में बात बिगड़ जाती है भाई, क्योंकि प्रोब धमालास्टिक बोल देता है और ये वही वर्ड है, ये तकिया कलाम है जो बोबो बॉय अक्सर बोला करता है, जिसे सुनकर थंडरस्टॉर्म को सब कुछ याद आ जाता है और वो अडूडू और प्रोब को अपनी पावर से कोयला बनाकर वापस पहले वाला नॉर्मल बोबो बॉय बन जाता है, ताकि याददाश्त और कमजोर ना हो। आगे हैना को अपने कुकीज बनाने के लिए एक साथी की जरूरत होती है, पर हर कोई उसके कुकीज से डरता है क्योंकि हैना के कुकीज जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। पर दादूलाल बोबो बॉय को कहता है कि तुम 3 हिस्सों में तो बट ही सकते हो, एक हिस्से को हैना के साथ भेज दो और क्या। फिर बोबो बॉय के तीनों एलिमेंट्स स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करता है कि हैना के साथ कौन जाएगा, और बोबो बॉय विंड इसमें हार जाता है, जिससे उस बेचारे को हैना के साथ जाना पड़ता है। इधर अडूडू अपने एक्सपेरिमेंट से एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है आउट ऑफ कंट्रोल केमिकल, जिसको पीकर सबके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। उधर बोबो बॉय को चाहिए होती है एक सफेद बकरी का दूध हैना की रेसिपी के लिए, इसलिए वो एक शॉप से पहले से तैयार सफेद बकरी का दूध ले लेता है। हालांकि उसने ये नहीं देखा कि ये प्रोब और अडूडू की चाल थी और उसमें दूध नहीं आउट ऑफ कंट्रोल केमिकल है। आगे हैना अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर ग्रीन रंग की जानलेवा कुकीज बना देती है, जिसे खाते ही बोबो बॉय विंड जोर जोर से हंसने लगता है पागलों की तरह, और बाकी सबको वो कुकीज खिलाने चला जाता है। इधर हैना देखती है कि कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई इस गोपाल की तरह पागलों की तरह नाच रहा है। तभी वहाँ धवा चौकड़ी करते हुए बोबो बॉय विंड आ जाता है, जिसकी पावर्स बढ़ती ही जा रही होती है क्योंकि वो बहुत सारी कुकीज खाए जा रहा है। फिर देखते ही देखते बोबो बॉय विंड बोबो बॉय साइक्लोन में इवॉल्व कर जाता है, लेकिन बीच में अडूडू साइक्लोन पर बुलेट्स की बरसात कर देता है क्योंकि उसका प्लान था बोबो बॉय को कभी न जुड़ने देना, ताकि उसकी याददाश्त हमेशा के लिए खो जाए। पर बोबो बॉय साइक्लोन उसके बुरे इरादों पर पानी फेर देता है और उल्टा उसे ये हैना के गंदे कुकीज खिला देता है, जिससे अडूडू का दिमाग सटिया जाता है और वो खुद ही वहाँ से भाग जाता है। इधर बाकी के बोबो बॉय साइक्लोन को बोलते हैं कि हमें जुड़ना होगा इससे पहले कि देर हो जाए, पर साइक्लोन बोलता है कि मैं तुम जैसे लूजर से क्यों जुड़ूं, चुपचाप अपना रास्ता नापो। ये सुनकर लाइटनिंग को गुस्सा आ जाता है और वो थंडरस्टॉर्म में बदल जाता है कि जरा फिर से बोलियो क्या बोला तूने। फिर थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन एक दूसरे से बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगते हैं। फाइट में ये दोनों बहुत तेज होते हैं, पर साइक्लोन इतना ओवर पावर था कि और फार्मर थंडरस्टॉर्म भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, और ये उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से ही हो पा रहा था। तभी बोबो बॉय अर्थ साइक्लोन को पकड़ लेता है और ऑचबोट आकर उसे एक बहुत ही इमोशनल टीवी सीरियल दिखा देता है, ताकि हंसता हुआ बोबो बॉय रो रो कर वापस पहले जैसा हो जाए, और बोबो बॉय साइक्लोन फिर से बोबो बॉय विंड में बदल जाता है। आगे बोबो बॉय अर्थ या रॉक कह लो, वो काफी सैड होता है क्योंकि वो अपने पावर्स अपग्रेड नहीं कर पा रहा था जिस तरह बोबो बॉय साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म ने की थी। तभी दादूलाल बोलते हैं कि बोबो बॉय की छुट्टियां करीब करीब खत्म हो गई है, इसलिए अब उसे घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ अडूडू एक बहुत ही डेंजरस रोबोट खरीद लेता है अटैक के लिए। आगे जब हमारे सुपर पावर वाले हीरोज बात कर रहे होते हैं कि हाँ भाई बोबो बॉय तू मत जा यार, तू यहीं रह ले, तभी उन पर अटैक हो जाता है जिससे वो बहुत जख्मी हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये तो बहुत शक्तिशाली सा रोबोट है जिसे अडूडू चला रहा है, और ये रोबोट सबसे पहले तो यिंग पर लेजर का अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो हैना पर भी अपने पावरफुल पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है। इसलिए अब बोबो बॉय को 3 एलिमेंट्स में डिवाइड होना पड़ता है, जिससे थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन तो अडूडू के रोबोट को ठिकाने लगा ही देते हैं, पर इसी बीच प्रोब ऑचोबोट को पकड़कर उसी रोबोट में डाल देता है। फिर ऑचोबोट की पावर्स का इस्तेमाल करके वो रोबोट पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, लेकिन बोबो बॉय अर्थ भी पूरी कोशिश करता है उसे रोकने की, पर कम पावरफुल होने की वजह से वो जल्दी ही हार जाता है। इधर ओवर पावर अडूडू का रोबोट थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन दोनों को मार मार कर उनकी पावर्स डिस्चार्ज कर देता है, और अब अडूडू का अत्याचार 7वें आसमान पर है। बाकी के दोनों बोबो बॉय उसका टॉर्चर सह रहे हैं, उसके दोस्त पता नहीं जिंदा है भी कि नहीं। तो अब क्या करेगा निहत्था बोबो बॉय अर्थ? वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, जिससे फिर वो बोबो बॉय अर्थक्वेक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन फिर उसके साथ उसका ही बनाया हुआ अर्थ गोलेम भी आ जाता है लड़ने के लिए, जो वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे बोबो बॉय की बॉडी रिएक्ट करती है। फिर बोबो बॉय साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म और बोबो बॉय अर्थक्वेक तीनों मिलकर अपने स्पेशल अटैक से रोबोट को हरा देते हैं। आगे दादूलाल और बोबो बॉय के सभी दोस्त उसे स्टेशन छोड़ने आ जाते हैं क्योंकि बोबो बॉय अब घर जा रहा है, लेकिन उसके जाने के साथ एक कूल कैरेक्टर की एंट्री होती है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये तुम्हें आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि गोपाल, हिना और यिंग अपने क्लासरूम में बैठे उस शांत और एटीट्यूड वाले लड़के की बुराई कर रहे होते हैं जिसका नाम है फैंग। क्या साला 6 महीने से स्कूल में है पर अभी भी किसी से बात नहीं करता, हो सकता है वो मेरे जैसा इंट्रोवर्ट हो। तभी क्लास टीचर एक न्यू एडमिशन वाले लड़की को बुला लेती है जो और कोई नहीं बोबो बॉय ही होता है। जी हाँ दोस्तों, बोबो बॉय ने अपने पेरेंट्स को मना लिया और यहाँ एडमिशन में ले लिया। आगे बोबो बॉय और गोपाल उस इलाके के भूतिया बंगले में जाते हैं भूत की छानबीन करने के लिए, क्योंकि इन 6 महीनों में बहुत लोगों ने उधर काले साई को देखा था जो अपना रूप बदल लेता था। तभी बोबो बॉय और गोपाल को कमरे में अडूडू और प्रोब मिल जाते हैं और इन्हें लगता है कि
यही साला भूत बनकर सबको डरा रहा था। फिर वहाँ फैंग आ जाता है जो अपने शैडो पावर से शैडो टाइगर बनाकर आइडोडो और प्रोब को वहाँ से भगा देता है। फैंग बोलता है कि मैं इस बोबो बॉय की वजह से बहुत गुस्सा हूँ, क्योंकि जिस दिन से मैं स्कूल में पहली बार आया था उस दिन से लेकर आज तक सब के सब बोबो बॉय की ही तारीफ करते रहते हैं, यहाँ तक कि पापा 16 भी। चाहे मैं 500 में 600 लाकर टॉप कर दूं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए फैंग बोबो बॉय पर अटैक करने लगता है। फिर पानी सर से ऊपर जाता हुआ देख बोबो बॉय भी फॉर्म में आकर फैंग से फाइट करने लगता है। फिर फैंग वहाँ से भाग जाता है क्योंकि सूरज ढल गया था और उसके शैडो पावर्स रात में किसी काम की नहीं है। आगे बोबो बॉय और फैंग के बीच फुटबॉल मैच होती है जिसमें बोबो बॉय अपनी टीम लेकर आ जाता है। उस तरफ फैंग भी आ जाता है अपने साथ आइडोडो और प्रोब को लेकर, क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं थे और वो फुटबॉल को बास्केटबॉल की तरह खेलता था। और ये पूरी फुटबॉल मैच एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें सिर्फ पागलपंती हुई है, पागलपंती। कभी आइडोडो रोने का नाटक करके गोल कर देता है अपने ही गोल में, कभी दादू लाल आ जाता है खेलने के लिए, कभी प्रोब सुपर रोबोट बनकर खेलने लगता है। आगे बोबो बॉय और गोपाल फैंग को फॉलो करने लगते हैं ये जानने के लिए कि ऑटोबॉट फैंग को देखकर बार बार बेहोश क्यों हो जाता है। तभी इन्हें पता चलता है कि फैंग तो उसी गली में जा रहा है जहाँ एक पागल बिल्ली राज करती है, पर ये दोनों फिर भी हिम्मत करके उधर चल जाते हैं। फिर तभी वो पागल खूंखार बागर बिल्ली इनको दौड़ाने लगती है, जिससे किसी तरह बचकर बोबो बॉय फैंग और गोपाल अपने स्कूल सही सलामत पहुंच पाते हैं। पर वहाँ भी इनकी वाट लग जाती है क्योंकि इन तीनों ने मिलकर स्कूल का कोई कानून तोड़ा होता है और हैना इन्हें घास काटने का पनिशमेंट दे देती है। फिर तभी वहाँ प्रोब आ जाता है और अपने श्रिंक ब्लास्टर से इन तीनों को शूट कर देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बोबो बॉय फैंग और गोपाल चूहे से भी ज्यादा छोटे हो जाते हैं। अब इन्हें पहले की तरह ठीक होने के लिए दादू लाल की शॉप पर जाना होगा, पर मेन रास्ते से जाने पर कई साल लग जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे ये सब। इसलिए ये लोग उसी शॉर्टकट से जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ वो खूंखार बिल्ली रहती है और उसको निपटाने के लिए दुनिया से बाहर भेजने के लिए बोबो बॉय और बाकी सब हैना की कुकीज अपने कंधे पर मजदूरों की तरह ले जाते हैं, जिसको खाकर उस बिल्ली के दिमाग के तार हिल जाएंगे। आगे ये तीनों मिलकर उस पागल बिल्ली को 4-4 बार वो सड़े हुए कुकीज खिला देते हैं, जिससे वो बिल्ली पागल से नॉर्मल हो जाती है और इन तीनों को दादू लाल की शॉप पर फ्री की राइड भी देती है। वहाँ जाकर बोबो बॉय, गोपाल और फैंग अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, पर ऑटोबॉट जैसे ही फैंग को देखता है उसे दौरे पड़ने लगते हैं। बोबो बॉय सस्पिशियस होकर पूछता है कि ऑटोबॉट तुझे देखकर बेहोश क्यों हो जाता है फैंग, जरा बताएगा। और इसका असली रीजन ये है कि एक बार फैंग आइडोडो के झांसे में आकर ऑटोबॉट को उन्हें दे दिया था, लेकिन जैसे उसे सच का पता चला उसने ऑटोबॉट को बचा लिया और बदले में ऑटोबॉट ने फैंग को पावर्स दे दी, शैडो वाली। लेकिन वो एक्सपीरियंस ऑटोबॉट के लिए भयानक था, लाइक वो डर गया था, इसलिए वो फैंग को देखकर डर जाता है। आगे आइडोडो के ही प्लेनेट से एक और एलियन बोबो बॉय के स्कूल पर लैंड करता है, लेकिन ये आइडोडो से ज्यादा पावरफुल है। इसका नाम है इजोजो और ये बोबो बॉय से कहता है कि उसके सारे सुपर पावर्स और ऑटोबॉट उसके हवाले कर दे। तभी वहाँ आइडोडो और प्रोब भी आ जाते हैं कि यहाँ से चला जा, बोबो बॉय मेरा शिकार है। पर इजोजो का खतरनाक रोबोट प्रोब को मार मार कर तोड़ देता है। इतना सब होने के बाद भी इजोजो का रोबोट नहीं रुकता और प्रोब के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म में बदलकर उस रोबोट से लड़ता है, पर उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पाता। मौका देखते ही इजोजो का रोबोट बोबो बॉय के सारे दोस्तों को पकड़कर उनके बैंड्स छीन लेता है। इतनी खतरनाक फाइट से होने वाले पावर क्लैश से स्कूल गिरने वाला होता है, लेकिन बोबो बॉय अर्थक्वेक अपनी पावर्स का यूज करके स्कूल को गिरने से बचा लेता है। जब बोबो बॉय ये देखता है कि वो अभी उन्हें नहीं बचा सकता, वो काफी नहीं है, इसलिए वो ऑटोबॉट और फैंग के साथ वहाँ से भाग जाना सही समझता है। दूसरी तरफ जोजो भी बोबो बॉय के दोस्तों को लेकर अपने स्पेसशिप में आ जाता है। आगे बोबो बॉय, फैंग और ऑटोबॉट प्लानिंग कर रहे होते हैं आइडोडो के अड्डे पर, लेकिन आइडोडो की गलती की वजह से जोजो उसका लोकेशन ट्रैक कर लेता है और अपने स्पेसशिप के साथ उधर आ जाता है और अपने डिस्ट्रॉयर रोबोट को बोबो बॉय की तरफ लॉन्च कर देता है। लेकिन बोबो बॉय अर्थ को एक जमीन में बड़ा सा होल बना लेता है जिसमें वो रोबोट घुस जाता है। फिर बोबो बॉय अर्थ गोलेम को बुलाकर उस गड्ढे को भरने लगता है। तुम्हें सच में लगता है एक फौलादी रोबोट को ऐसी सस्ती ट्रिक से हराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वो रोबोट जमीन फाड़ कर निकल जाता है और अर्थ गोलेम को अपने लेजर से उड़ा देता है। तभी साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म भी आ जाते हैं। साइक्लोन अपने ड्रिल से डिस्ट्रॉयर रोबोट की शील्ड तोड़ने की कोशिश करता है, पर तोड़ नहीं पाता। अब बारी आती है थंडरस्टॉर्म की, जो लाइटनिंग स्पीड से रोबोट की शील्ड पर स्क्रैच तो मार देता है, पर रोबोट उसे भी स्ट्राइक से गिरा देता है। आगे बोबो बॉय, अर्थ, साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म अपनी पावर को लैप करके डिस्ट्रॉयर रोबोट को कड़ाके की टक्कर देते हैं और अपने फाइनल स्ट्राइक से बहुत बड़ा धमाका कर देते हैं, पर उसके बाद भी डिस्ट्रॉयर रोबोट अपने शील्ड से बच जाता है। तभी फैंग वहाँ आकर अपनी शक्तियों से शैडो ड्रैगन को बुलाता है, जो डिस्ट्रॉयर रोबोट को कच्चा चबा जाता है। फैंग भी खुश हो जाता है कि वो भी हीरो बन ही गया आखिर, पर लड़ाई अभी भी खत्म नहीं होती। जो हैना, यिंग और गोपाल के पावर बैंड्स को अपने सूट में डालकर बोबो बॉय से लड़ने लगता है और बोबो बॉय को हरा देता है। जब जो बोबो बॉय की पावर्स लेने ही वाला था, तभी आइडोडो अपने पुराने ग्रीन रोबोट के साथ आकर बोबो बॉय को बचा लेता है और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर लेजर से इजोजो को फाड़ देता है, और जिससे यिंग, हैना और गोपाल के पावर बैंड्स फ्री हो जाते हैं। पर इजोजो अभी भी बाज नहीं आता और इस बार वो फैंग का पावर बैंड लेकर बोबो बॉय और उसके दोस्तों को
को शैडो बैरियर में बंद कर देता है। तो अब इजोजो से कौन लड़ेगा, इसलिए दादू लाल और पापा जोला हेना और हिंग के बैंड्स पहन लेते हैं, पर उन्हें तो इसका इस्तेमाल ही करना नहीं आता। आखिर में बोबो बॉय के तीनों एलिमेंट्स मिलकर इजोजो को बुरी तरह हरा देते हैं। आगे पूरे शहर में कोई हैवान हर जगह पर आग लगा दे रहा था, लेकिन आग लगाने वाली जगह से वो गायब हो जाता था। इसलिए सब कोई परेशान हो जाते हैं कि ये है कौन, आग लगा देने को खेल समझ रखा है इसने। तभी गोपाल का डाउट बोबो बॉय की तरफ जाता है कि कहीं इसके पास आग वाला एलिमेंट तो नहीं आ गया। अपना शक यकीन में बदलने के लिए सब रात को बोबो बॉय के सोने का इंतजार करते हैं, और जैसा सोचा था वही हुआ। बोबो बॉय फायर एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे अडूडू जनता के सामने बोबो बॉट को ले आता है, जो बोबो बॉय का क्लोन रोबोट है, और वो उसे इसलिए ले आता है ताकि जनता को बोबो बॉय से अच्छा हीरो मिले, क्योंकि बोबो बॉय फायर लोगों का जीना आराम कर दे रहा था। तभी बोबो बॉट बोबो बॉय से लड़ने लगता है, लेकिन बोबो बॉट का एलिमेंटल फॉर्म बोबो बॉय के एलिमेंटल फॉर्म पर भारी पड़ रहा था। ये सब देखकर टेंशन से बोबो बॉय फायर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन बोबो बॉट भी फायर एलिमेंट पे बदल सकता है, और उसके आग की गर्मी ओरिजिनल फायर एलिमेंट से सही नहीं जाती, और बोबो बॉय बोबो बॉट के आगे घुटने टेक देता है। इस तरह बोबो बॉट आज से शहर का नया सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन वो पूरे शहर में शांति की जगह तबाही ला देता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। वो बोबो बॉय को बोलता है कि बोबो बॉट को पानी से हराया जा सकता है, जिसके लिए बोबो बॉय को वाटर एलिमेंट में बदलना होगा। तभी ऑटोबॉट बताता है कि बोबो बॉय को मसाज करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी पानी की ताकत बढ़ जाती है, और देखते ही देखते बोबो बॉय वाटर एलिमेंट में बदल जाता है। लेकिन ये बोबो बॉय आलसी होने के कारण बहुत मोटा था, इसलिए पापा जोला वाटर एलिमेंट को ट्रेनिंग दे देकर उसे फिट बना देता है। फिर बोबो बॉय वाटर फायर बोबो बॉट को अपनी ताकत का मजा चखाता है, और वाटर की पावर से बोबो बॉट पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन ये शाना अडूडू वाटर एलिमेंट के वाटर को बोबो बॉट में डाल देता है, और वो भी वाटर बोबो बॉट बन जाता है। लेकिन वो बहुत मोटा हो जाता है, और पूरे शहर में अपनी पावर से बाढ़ ला देता है, जिसे हराने के लिए बोबो बॉय अपनी वाटर और थंडरस्टॉर्म एलिमेंट के अटैक को मिक्स करके बोबो बॉट को हरा देता है। आगे जो अपनी डिस्ट्रॉयड रोबोट की सेना के साथ बोबो बॉय से अपना हिसाब बराबर करने आ जाता है, पर पीछे से स्पेसशिप से एक बहुत ही मिस्टीरियस मास्क पहना हुआ बंदा निकलता है, जो इजोजो को बहुत ही आसानी से हरा देता है। फिर सारे डिस्ट्रॉयड रोबोट काइजो को निशाना बनाने वाले होते हैं कि तभी स्पेसशिप से एक पिंक एलियन निकलकर ऐसा बीम उगलता है कि सारे रोबोट्स जलकर खाक हो जाते हैं। इसके बाद फैंग जाकर उनसे हाथ मिला लेता है। बोबो बॉय और बाकी सबको समझ नहीं आता कि वो ये क्या कर रहा है। फैंग ये आदमी दरअसल कैप्टन काइजो है, और इसे बोबो बॉय और उसके दोस्तों के सारी पावर्स चाहिए, और फैंग भी इनके स्क्वाड का हिस्सा है। मतलब फैंग ने गद्दारी कर दी है इधर। फिर बोबो बॉय और फैंग फाइट पर उतर आते हैं, लेकिन फैंग लड़ाई कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि बोबो बॉय और बाकी सब तो उसके दोस्त हैं, और यही बात कैप्टन काइजो को पसंद नहीं आती। वो फैंग को बंदी बना लेता है। फिर होना क्या था, बात दोस्ती की आ जाती है। बोबो बॉय और कैप्टन काइजो काफी इंटेंस फाइट शुरू कर देते हैं। थंडरस्टॉर्म अपनी पूरी पावर्स का यूज करके काइजो को टक्कर देने लगता है, लेकिन काइजो तो अपना 50% भी यूज नहीं कर रहा। कैप्टन काइजो बोबो बॉय को इस काबिल नहीं समझता कि वो पृथ्वी को बचा पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत कमजोर है। आगे फैंग अपने सारे दोस्तों की पावर बैंड्स कैप्टन काइजो को दे देता है, ताकि कैप्टन काइजो उन्हें जिंदा तो छोड़ दे। फिर फैंग और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे अपने पावर वॉचेस और फैंग को वापस लाने के लिए बोबो बॉय और बाकी सब अडूडू की स्पेसशिप से कैप्टन की स्पेसशिप में घुस जाते हैं, और कैप्टन काइजो उन्हें उनकी पावर वॉचेस लौटा देता है उनसे लड़ने के लिए। और फिर शुरू होती है थंडरस्टॉर्म और फैंग का काइजो के अगेंस्ट बैटल। और आखिर में बोबो बॉय की कमाल की पावर्स देखकर कैप्टन काइजो समझ जाता है कि पृथ्वी को इनके भरोसे छोड़ना गलत नहीं होगा, और वो उन्हें सही सलामत उनके घर भी छोड़ देता है। इस तरह बोबो बॉय की सीरीज खत्म होती है। मैंने बोबो बॉय के सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 को एक्सप्लेन कर दिया, और साथ ही आपको कौन कौन से कार्टून्स पर वीडियोस चाहिए, आपको कौन कौन से कार्टून्स को बिंज वॉच करना है, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उन सब पर वीडियोस जरूर बनाऊंगा।